हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो ईज। सो क्लास 10th में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे थे। वहाँ पर हमने प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है वो पढ़ रहे थे। तो हमने प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। तो स्टिमुलस, इसके लिए हमने क्या पढ़ा था? हमने फोटोट्रोपिज्म पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे जियोट्रोपिज्म। तो जियोट्रोपिज्म क्या है? प्लांट का रिस्पॉन्स देना टुवर्ड्स ग्रेविटी, इसको जियोट्रोपिज्म। अब प्लांट है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म भी शो करता है और पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म भी शो करता है। कैसे? जो रूट्स हैं उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो रूट्स हैं हमेशा ग्रोथ किस तरफ करेंगी? जियोट्रोपिज्म की तरफ, ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ करवाता है कौन? ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है रूट्स के अंदर। तो यहाँ पर रूट्स शो करती हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, बट यहाँ पर जो स्टेम है वो शो करेगी नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। वो हमेशा ग्रेविटी से दूर जाने की कोशिश करेगी। ओके, नेक्स्ट आता है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म क्या होता है? केमिकल की वजह से प्लांट के अंदर मूवमेंट होना, दैट इज़ कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। अब कीमोट्रोपिज्म का फेमस एग्जांपल है प्लांट्स के अंदर, दैट इज़ ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो यहाँ पर ग्रोथ कैसे होती है? जैसे फीमेल पार्ट है, दिस इज ओवरी, दिस इज स्टिग्मा एंड दिस इज स्टाइल। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? पोलन ग्रेन आता है। पोलन ग्रेन कहाँ से आया? मेल पार्ट्स, मेल फ्लावर से या मेल पार्ट से। पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेट्स। अब मेल गैमेट्स हैं वो क्या होते हैं? मेल के जो गैमेट्स हैं जो फीमेल के गैमेट के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? जायगोट बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है? पोलन ग्रेन यहाँ प्रेजेंट है, इनके अंदर मेल गैमेट्स हैं। अब मेल गैमेट्स को ओवरी के अंदर जो एग न्यूक्लियस है वहाँ तक जाना है। इनको लेके कौन जाता है? पोलन ट्यूब। तो यहाँ पर क्या होता है? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। अब पोलन ट्यूब को इधर ही जाना है, इसी डायरेक्शन में, ये सब कौन बताएगा? तो यहाँ पर ओव्यूल सैक होता है जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, वहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सिनर्जिड्स। सिनर्जिड सेल्स होती हैं, उनके अंदर फिलीफॉर्म अपैरेटस नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो रिलीज़ करता है केमिकल्स। केमिकल्स रिलीज़ करने के बाद ये केमिकल्स क्या करते हैं? पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं टुवर्ड्स द ओव्यूल, ताकि ये सिनर्जिड्स के अंदर एंटर होके मेल गैमेट्स को रिलीज़ कर पाए और यहाँ पर फिर वो एग न्यूक्लियस के साथ मिलकर क्या कर सके? फ्यूज़न कर सके और जायगोट की फॉर्मेशन कर सके। तो ये एग्जाम्पल है कीमोट्रोपिज्म का। ओके, नेक्स्ट आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। अब प्लांट के अंदर वाटर की वजह से मूवमेंट होना, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। और इसका एग्जांपल हम लें तो यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट किया है, एक प्लांट को मॉइस्ट सॉइल के अंदर रखा। तो यहाँ पर सिंपल पुल ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, तो ये क्या करेंगे? जो प्लांट की ग्रोथ है, प्लांट की रूट्स की ग्रोथ है, किस तरफ होएगी? ग्रेविटी की तरफ। अब जो प्लांट की रूट्स है ना, वो होती है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म भी और पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म भी। और यहाँ पर अगर पुल ऑफ ग्रेविटी लग रहा है तब भी जो प्लांट की रूट्स हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स वाटर। कैसे? जैसे एक प्लांट को अगर हमने रखा, यहाँ ड्राई सॉइल है और यहाँ पर हमने क्ले पॉट रख दिया और उसके अंदर रख दिया पानी। उसके अंदर पानी है तो ये क्या करेगा? यहाँ पर पानी रिलीज़ कर दिया जाएगा, कुछ पानी, इसको हम मॉइस्ट सॉइल हो जाएगी। तो प्लांट के रूट्स हमें दिखेंगे मॉइस्ट सॉइल की तरफ। ये इस वजह से ही हुआ क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ओके, नेक्स्ट है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है? प्लांट के अंदर टच की वजह से मूवमेंट होना, दैट इज़ कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। अब टच है वो ह्यूमन का भी हो सकता है, मेनली होता है वो ऑब्जेक्ट्स का। जैसे एक कुकुम्बर की बेल है तो वहाँ पर क्या होगा? अगर यहाँ पर टेंड्रिल है और यहाँ पर उसको मिल गया सपोर्ट, तो ये टेंड्रिल क्या करेगी? इसके सराउंडिंग कोइलिंग कर देगी और इससे क्या होगा? इसकी क्लाइंबिंग में हेल्प होगी। किसकी क्लाइंबिंग में? इस कुकुम्बर की बेल की क्लाइंबिंग में हेल्प होगी। तो थिग्मोट्रोपिज्म का काम क्या है? ये पॉजिटिवली थिग्मोट्रोपिक होती है टेंड्रिल्स और यहाँ पर ये ग्रोथ करती हैं टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स सो दैट दे कैन गेट सपोर्ट फ्रॉम दैम। ओके, सपोर्ट मिल सके उन ऑब्जेक्ट से, इस वजह से उनकी तरफ ग्रोथ करती है और उनके चारों तरफ कोयल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है द यूज़फुलनेस ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, उनके कुछ यूज़फुलनेस भी होगी। फर्स्ट यूज़फुलनेस है प्रोटेक्टिव फंक्शन की तरह सर्व करती हैं। जैसे एक स्टिमुलस डेवलप हुआ,
उसके लिए सडन रिस्पॉन्स देना है, वो काम किसका है? ट्रॉपिक मूवमेंट्स का। और पोलन ट्यूब की ग्रोथ करवाता है टुवर्ड्स द ओव्यूल। और यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी कौन देखता है? प्लांट। ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स कैसे? ऑक्सीन है वो क्या करेगा? वो होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। वो क्या करवाता है? वो स्टेम की ग्रोथ करवाता है टुवर्ड्स लाइट, और रूट की ग्रोथ करवाता है टुवर्ड्स ग्रेविटी। तो रूट्स तो पानी ही ले लेंगे सॉइल से, और जो स्टेम है वो सनलाइट से एनर्जी ले लेगी, लाइट एनर्जी ले लेगी और उससे फूड का सिंथेसिस करेगी। ओके, नेक्स्ट आता है नास्टिक मूवमेंट या फिर नास्टीज। अब देखो ट्रोपिज्म क्या था? एक स्टिमुलस के अगेंस्ट या उसके फेवर में रिस्पॉन्स देना, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ट्रॉपिक मूवमेंट बताता है स्टिमुलस की डायरेक्शन क्या होगी, रिस्पॉन्स की डायरेक्शन जो स्टिमुलस की डायरेक्शन है वो बता देगी। बट नास्टिक मूवमेंट के अंदर जो स्टिमुलस है वो रिस्पॉन्स की डायरेक्शन नहीं बता पाएगा, तो इसी वजह से इनको हमने कहा नास्टिक मूवमेंट्स। तो यहाँ पर क्या होता है? जो नास्टिक मूवमेंट्स है ना वो होती है रैपिड। ट्रोपिज्म है धीरे धीरे करेगा मूवमेंट, बट जो नास्टिज्म है वो सडन रिस्पॉन्स देती है। एग्जाम्पल है मिमोसा पुड़ी का एक प्लांट होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज टच मी नॉट प्लांट। तो यहाँ पर क्या होता है? जैसे ही इसकी लीव्स को टच किया जाए, इसकी लीव्स होती हैं कुछ ऐसे, इसकी लीव्स को टच किया जाए तो ये लीव्स कर जाती हैं फोल्ड। ये क्यों फोल्ड की? क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है वो दूसरे सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो गया है, उसकी फोल्डिंग की वजह से हुआ। मैकेनिज़्म हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पर सिंपल क्या हुआ, जो टच था उसने क्या किया? लीव्स की फोल्डिंग करवा दी। अब लीव्स की फोल्डिंग है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, बट ये मैटर नहीं करता कि स्टिमुलस की जो डायरेक्शन होगी वही रिस्पॉन्स की डायरेक्शन होगी। ओके, नेक्स्ट है ओपनिंग ऑफ पेटल्स ऑफ डेंडेलियन फ्लावर्स। जो डेंडेलियन फ्लावर्स है वो रात को खिलते हैं और दिन में उनकी जो पेटल्स है वो क्लोज हो जाती है। तो ये भी किसकी वजह से हुआ? सिंपल लाइट की वजह से हुआ। बट यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि अगर वो दिन में प्रेजेंट कि उसको टच किया या फिर वो डायरेक्शन नहीं बताता। जैसे एक प्लांट है अगर फोटोट्रोपिज्म शो करता है तो वो क्या करेगा? उसकी तरफ बेंडिंग शो करेगा। बट जो ओपनिंग ऑफ पेटल्स है वो तो उसका सिंपल होना ही है कि पेटल्स है ओपन होंगी दिन में और रात को ओपन होंगी, दिन में क्लोज हो जाएंगी। वो एक नेचुरल प्रोसेस है। इट डजेंट मैटर कि जो स्टिमुलस है वो किस डायरेक्शन में है, कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ नास्टी। थिग्मोनास्टी है वो किसकी वजह से होती है? कॉन्टैक्ट की वजह से। एपिनास्टी होती है ड्यू टू हैवी फ्लावर, जो बेंडिंग है हैवी फ्लावर की उसकी वजह से। हाइपोनास्टी में क्या होता है? लीव्स हैं उनकी ग्रोथ होती है उसकी वजह से उनकी बेंडिंग हो जाती है। या फिर कीमोनास्टी है केमिकल्स और न्यूट्रिशन की वजह से जो रिस्पॉन्स होता है। हाइड्रोनास्टी में वाटर के लिए रिस्पॉन्स, थर्मोनास्टी में टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्स एंड सिस्मोनास्टी में शॉक के लिए रिस्पॉन्स। फिर फर्स्ट आता है थिग्मोनास्टी। तो थिग्मोनास्टी का एग्जांपल हम ले सकते हैं मिमोसा पुडिका। तो यहाँ पर क्या होता है? जो ये मूवमेंट है ना वो होते हैं नॉन डायरेक्शनल। प्लांट के पार्ट को सिंपल टच किया और उन्होंने बेंडिंग कर दी, ये मैटर नहीं करता वो किस डायरेक्शन में था स्टिमुलस और रिस्पॉन्स ने क्या डायरेक्शन दी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? थिग्मोनास्टी है वो थिग्मोट्रोपिज्म से कैसे डिफरेंट है कि यहाँ पर जैसे थिग्मोट्रोपिज्म में जो नास्टिक मोशन की मूवमेंट थी ना वो डिपेंडेंट थी किस पे? ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर। ट्रॉपिक मूवमेंट में जो डायरेक्शन थी रिस्पॉन्स की वो डिपेंडेंट थी ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, कि डायरेक्शन स्टिमुलस की किस तरफ है, स्टिमुलस किस तरफ प्रेजेंट है, उस तरफ वो अपनी मूवमेंट शो करेगा। जैसे फोटोट्रोपिज्म में हमने पढ़ा लाइट जिस तरफ आएगी उस तरफ ही प्लांट बैंड हो जाएगा, या फिर वाटर जहाँ प्रेजेंट होगा उसी तरफ रूट्स चली जाएंगी। बट थिग्मोनास्टी में नास्टिक जो मूवमेंट्स है उसमें क्या होता है? सिंपल वो फंक्शन करती हैं, ये मैटर नहीं करता स्टिमुलस किस डायरेक्शन में है, तो उसी डायरेक्शन में वो नास्टिक मूवमेंट शो करेंगी या नहीं करेंगी। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल अगर हम लेके चलें, जो टेंड्रिल्स हैं क्लाइंबिंग पार्ट प्लांट से वो क्या करती हैं? उनको सपोर्ट मिलता है, उसकी तरफ मूव करती हैं और उसके चारों तरफ बेंडिंग कर देती हैं। ये तो था थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब। बट थिग्मोनास्टी का एग्जांपल हम ले सकते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप में।
वीनस फ्लाईट्रैप में क्या होगा, स्टिमुलस कुछ भी हो, इंसेक्ट हो, ह्यूमन का हैंड हो, अगर उन्होंने उसको टच किया तब भी उसके अंदर उसकी जो लीव्स है वो क्लोज़ हो जाएंगी। तो लीव्स हैं, टच के बाद क्लोज़ होंगी ही होंगी, ये मैटर नहीं करता स्टिमुलस क्या था, उसकी डायरेक्शन क्या थी। ओके, तो मैकेनिज़्म क्या है मिमोसा पुडिका के अंदर जो फोल्डिंग ऑफ लीव्स है उसका, यहाँ पर जो प्लांट का पार्ट होता है, लीव्स होती हैं, उनके पास एक स्वेलिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड पुल्विनी। कैसे, अगर ये ब्रांच है तो यहाँ पर दिस इज़ लीफ, दिस इज़ पुल्विनी। तो पुल्विनी है वो लीफ के ईच पेज पे प्रेजेंट होती है। तो पुल्विनी के अंदर होता है लॉट ऑफ वाटर। जब हम प्लांट को टच करते हैं तो यहाँ पर पुल्विनी है वो अपना वाटर लॉस कर देती है और इनकी फर्मनेस है वो लॉस हो जाती है और यहाँ से जो लीव्स हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं और फॉल कर जाती हैं। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स की जनरेशन होती है ऑर्डिनरी सेल से। वाटर है माइग्रेट कर जाएगा फ्रॉम सेल्स ऑफ वन हाफ ऑफ पुल्विनस टू द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ अदर हाफ। जो पुल्विनस है उसका आधा पार्ट है, उससे जो वाटर है दूसरे आधे पार्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा और पुल्विनस है वो अपनी फर्मनेस को ख़त्म कर देगा और जो लीव्स है वो फोल्ड हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट आता है फोटोनास्टी। अब फोटोनास्टी है वो भी क्या है, नॉन डायरेक्शन मूवमेंट है प्लांट पार्ट की टुवर्ड्स लाइट। एग्जाम्पल इसका क्या ले सकते हैं हम, डैंडेलियन फ्लावर्स हैं वो ओपन होते हैं मॉर्निंग के अंदर इन ब्राइट लाइट। सॉरी, मैंने आपको ये कहा कि नाइट के अंदर ओपन होते हैं, एक्चुअली वो ओपन होते हैं मॉर्निंग में, बट जैसे ही डार्क आता है वो क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या था, मोमेंट तो ये था कि वो मोमेंट वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग हो रही है, बट क्या ये बता रहा है कि वो स्टिमुलस किस तरफ देंगे, नहीं, वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि स्टिमुलस देंगे, ये स्टिमुलस देंगे, बट ये नहीं बता रहा कि डायरेक्शन कौन सी होगी। इसी वजह से इनको हम कहते हैं नास्टिक मूवमेंट्स। और एग्जांपल हम ले सकते हैं मून फ्लावर का। मून फ्लावर के अंदर होता है एग्जैक्टली अपोजिट। यहाँ पर क्या होगा, जो मून फ्लावर है डे टाइम के टाइम क्लोज हो जाएगा और ड्यूरिंग द डे टाइम ड्यूरिंग द नाइट टाइम ये ओपन हो जाएगा। इस वजह से इसको हम कहते हैं मून फ्लावर। ओके, और यहाँ पर जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स हैं इन रिस्पॉन्स टू लाइट, इसको हम कहते हैं ग्रोथ मूवमेंट्स। ओके, और प्लांट की पेटल्स हैं जब उनका इनर स्पेस इंक्रीज कर जाता है, इसी वजह से इनके अंदर होती है ओपनिंग, और जो पेटल्स हैं जब उनका आउटर स्पेस ज़्यादा ग्रो कर जाता है इनर सरफेस के बजाय, तो उनके अंदर क्या हो जाती है, क्लोजिंग। ओके, नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स। तो प्लांट हॉर्मोन्स है ये फर्स्टली क्या करवाता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब जर्मिनेशन ऑफ सीड कौन करवाता है, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। इनका काम क्या है, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करना एंड सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करना। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। जो ऑक्सीन है स्टेम में भी प्रेजेंट है, रूट में भी प्रेजेंट है, लीव्स में भी प्रेजेंट है, बट स्टेम के अंदर ये ज़्यादा ग्रोथ करवाता है एज कम्पेयर टू रूट्स। ओके, नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा। मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा कौन करवाता है, साइटोकाइनिन, वो करवाता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, और जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या करवाता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट आता है फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स। फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स कौन करवाएगा, वही ऑक्सीन करवाता है। फिर आता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स की राइपनिंग कौन करवाएगा, इथाइलिन गैस है उसको यूज़ करते हैं हम फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, या फिर फ्रूट ग्रोथ के लिए हम साइटोकाइनिन को यूज़ करते हैं, राइट। और यहाँ पर प्लांट हॉर्मोन्स फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, ये सब ट्रोपिज्म मूवमेंट ये शो करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो ये फाइटो हॉर्मोन्स का था, ट्रोपिक मूवमेंट था, नास्टिक मूवमेंट था, ये ख़त्म हो गया है। ओके, उसके बाद हम लेके चलेंगे ह्यूमंस के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड पेनक्रियास ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो सिंपल कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना।